मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, उसका जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम दिए थे, फॉर्मूलाज लिखे थे और कुछ जो है सवालों को मैंने बताया था। आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवालों के साथ मैं आपका आज का क्लास करूँगा कंटिन्यू। इसमें मैंने आज पहला जो सवाल लिया है, इसमें आप बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा है कि गिवन दैट कार्बन 14 decays at a constant rate in such a way that it is reduced to 25% in 1244 years. Find the age of tree in which the carbon is only 6.25% of the original. मतलब क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे कि कार्बन जो है C14 वो घट रहा है, किस दर से घट रहा है, तो वो 25% घट जाता है कितने वर्षों में, तो 1244 1244 ईयर्स में जो है कार्बन जो है वो घटकर कितना हो जाता है, 25% हो जाता है। तो बोल रहा है कि उस पेड़ का एज बताइए जिस पेड़ में कार्बन जो है केवल कितना रह जाएगा, 6.25% रह जाएगा। मतलब पहले जितना कार्बन था उसका केवल कितना रह जाएगा, तो 6.25% रह जाएगा। तो बताइए कि ये जो डिकेज होगा वो कितने वर्षों में होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ जो दिया हुआ था सॉल्यूशन, देखिए यहाँ जो टाइम जो दिया हुआ था स्टार्टिंग में जो वो घटा था, तो कितने साल में घटा था, 1244 ईयर्स में घटा था। तो टाइम हो जाएगा यहाँ 1244 ईयर्स। इसके बाद मान लेते हैं कि इनिशियली let carbon 14 at initially be x। मान लेते हैं कि पहले कार्बन कितना था, वो x था। इसके बाद जो वो डेप्रिसिएट हुआ ना, तो डेप्रिसिएटेड टू कितना, घट कर चलिए कितना हो गया, तो 25% घट गया है ना। तो 25% घट गया, तो अब जो है ये घट कर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा x/4। x/4 घट कर कितना हो गया, x/4। तो अब जो है फॉर्मूला जो होता है डेप्रिसिएशन निकालेगा, D = P × 1 - R/100 to the power n, है ना। D = P × 1 - R/100 to the power n, जहाँ पे n का मतलब टाइम हो जाएगा और R जो है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो डेप्रिसिएटेड जो है वो कितना है, x/4। यहाँ D की जगह पे लिखेंगे क्या, x/4 = P की जगह पे हम क्या लेंगे, x लेंगे, इंटू 1 - R जो है यहाँ पे रेट है ना, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, जो कि हम यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे R की जगह पे R ही रहने देंगे बाई 100 और टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1244। टाइम कितना हो जाएगा, 1244 ना। अब इसके बाद आगे क्या होगा, तो यहाँ पर x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, x से x काट लिए, तो यहाँ आ गया कितना, 1/4 = 1 - R/100 का पावर कितना, 1244। क्लियर है यहाँ तक, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब जो है फिर when D = D बराबर 6.25% ऑफ x। अब जो है D जो है हमारा क्या है, तो अब इसको कितना घटना था, तो केवल 6.25% रहना था ओरिजिनल का। ओरिजिनल हम कितना माने थे, x माने थे, तो केवल इसका 6.25% रहेगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 625 पॉइंट बना दिए तो 500
परसेंटेज करके इंटू 100 है ना, इंटू एक्स। कितना हो गया x बाई 16 है ना, कितना आया x बाई 16। अब फिर हम लोग इस वाले फॉर्मूला पे बैठा देंगे, तो अब जो है फिर x बाई 16 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस r बाई 100। टाइम हमें पता नहीं है तो n का n ही रखेंगे। फिर यहाँ x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n, फिर 1 बाई 16। अब 1 बाई 16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 बाई 4 का स्क्वायर। 1 बाई 4 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस r बाई 100 का पावर n है ना। अब जो है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ जो है हमने वैल्यू जो निकाला था तो कितना निकाला था 1 बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस r बाई 100 का पावर कितना 1244। यहाँ जो हमारा आ गया वो कितना आया 1 बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस r बाई 100 का पावर है। तो हमके क्या करना है, हमें क्या करना है, तो ये जो 1 बाई 4 है इसका जो हम यहाँ पे वैल्यू निकाले थे है ना, वो वैल्यू यहाँ पे हमें इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 बाई 4 की जगह पे हम लोग 1 माइनस r बाई 100 का पावर 1244 और ये स्क्वायर है इसका पावर 2 इक्वल टू 1 माइनस r बाई 100 का पावर n। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है फिर ये पावर 2 और ये पावर 1244 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस r बाई 100 का पावर कितना हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए 2488 इक्वल टू 1 माइनस r बाई 100 का पावर n है ना। अब दोनों तरफ के बेस को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो दोनों का बेस क्या है बराबर है, तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2488 इयर्स है ना। तो यहाँ पे जो है टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2488 इयर्स। क्लियर है। चलिए इसको काट लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो है ये। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 11% per annum इज ₹363। देन फाइंड द सम। कहता है कि 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है 11% पर एनम की दर से वो है हमारा 363 रुपया। तो बोल रहा है कि बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ जो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो है कि फॉर 2 years के लिए है ना, डिफरेंस कितना रहेगा 2 साल के लिए जब CI और SI का जब डिफरेंस दिया रहेगा तो वो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो D इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का पावर 2। फॉर्मूला क्या है D इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का पावर क्या 2। और यही डिफरेंस जब 3 साल का दिया रहेगा फॉर 3 years, 3 साल में जब डिफरेंस निकालना रहेगा तो फॉर 3 years जो हो जाएगा D इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा P इंटू R बाई 100 है ना। D इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का पावर 2 इंटू 300 प्लस R बाई 100 इंटू 300 प्लस R बाई 100। तो यह हमारा जो है ये 2 साल का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है और यह जो है वो 3 साल का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। ऐसे तो अगर आप कराइएगा तो जो ट्रेडिशनल मेथड से आप लोग जा सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल को हम लोग P मान ले या S मान ले, 2 साल का एक बार CI निकाल लेंगे, फिर 2 साल का ऐसा निकाल लेंगे और उनका डिफरेंस को 363 के बराबर करके सॉल्व करेंगे।
वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, है ना। डायरेक्ट जो है कंप्लीशन अगर बेस्ट अगर हम लोग देखेंगे कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ जो है डायरेक्ट हम इस फार्मूला का यूज करके यदि डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस निकाल देंगे, और यदि डिफरेंस दिया ही रहेगा तो प्रिंसिपल निकाल देंगे। यदि डिफरेंस और प्रिंसिपल दोनों दिया रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, रेट निकाल लेंगे। 3 वेरिएबल है, 3 में से कोई भी 2 दिया रहेगा तो तीसरा जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा सवाल है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन ये 2 साल का डिफरेंस हमारा दिया गया है और इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो हम लोग को जो है ये b = p/r/100 का पावर 2 वाला फार्मूला लेकर आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि ये गिवन d = कितना, ₹363, रेट हमारा कितना है 11% और टाइम कितना है 2 इयर्स। तो यहाँ पे फार्मूला में बैठा देंगे इसको, 363 = p × 11/100 का पावर क्या 2, फिर 363 बराबर t × 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121/10,000। Therefore p = 363 × 10,000/121। 121 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया कितना 30,000। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 30,000। सिंपल सा सवाल था, बस हमको यहाँ पे ये फार्मूला इसको याद रखना है ना। ये फार्मूला जो है 2 साल का है और जो 3 साल का भी मैनेज कर दी है, बस उसको फार्मूला बस याद रखेंगे। सिंपल जो है ये सवाल हमारा तुरंत जो है 1 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अगर हम लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो कम से कम 5 मिनट का समय तो लग ही जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा ये, तो इस सवाल में जो है हमारा दिया गया है कि सम ऑफ ₹5,120 अमाउंट्स टू ₹7,290 इन 3 years एट CI, तो फाइंड द रेट। मतलब यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 5,120, जो कि अमाउंट हो जाता है 3 वर्ष में कितना 7,290 रुपये। तो बोल रहा है कि बताइए कि रेट यहाँ पे क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, इसको भी हम लोग फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। ये फार्मूला जो यूज करेंगे यहाँ पे a = p × 1 + r/100 विद द पावर n। यहाँ पे a का मतलब हमारा हो गया क्या, अमाउंट, p स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, r स्टैंड फॉर रेट एंड n स्टैंड फॉर टाइम। तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग जो है कितना है हमारा 7,290 = 5,120 × 1 + r/100 और n की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे कितना 3। फिर ये 5,120 इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 7,290 डिवाइड बाई 5,120 = 1 + r/100 टू द पावर 3। 0 से 0 हमारा कट गया यहाँ पे। अब ये बच गया क्या 729/512। इसको हम देख रहे हैं कि इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/8 का पावर 3। क्या लिख सकते हैं 9/8 का पावर 3। तो यहाँ पे लिख दिए 9/8 का पावर 3 बराबर 1 + r/100 का पावर 3। दोनों तरफ का ये पावर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आ गया फिर क्या 9/8 = 1 + r/100, है ना। फिर 1 जो है LHS की तरफ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 9/8 - 1 = r/100। अब 9/8 में से 1 जब माइनस हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या 9 - 8/8 = r/100। 1/8 = r/100। Therefore r = 100/8। r का वैल्यू कितना हो गया 100/8। अब यहाँ से ये कट जाएगा 4 से 25 टाइम्स, ये कटेगा 2 टाइम्स 25/2%, दैट इज 12 होल 1/2%। तो यहाँ पे रेट कितना आ गया हमारा 12 होल 1/2%। क्लियर है, सिंपल सा सवाल था, बस फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले में ही इसको हम लोग पुट कर दिए और हमारा r का वैल्यू यहाँ पे आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी इयर्स विल a sum of rupees 3200 compounded quarterly at the rate of 50% per annum amount to rupees 4050। मतलब कितने वर्षों में 3200 रुपीज जो है, जबकि रेट जो है वो क्या लग रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली लग रहा है, एट 50% पर एनम से अमाउंट हो जाता है कितना, 4050 रुपीज। तो हमने बताया था कि जब रेट जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है तो उसमें टाइम जो होता है वो क्या होता है, उसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम में, और रेट में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ जो है हमारा जो रेट जो दिया गया है, इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 50% है। इसमें जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 50/4 कट जाएगा, तो 25/2 कितना आ गया, 25/2%। टाइम जो हो जाएगा हमारा, है ना, टाइम क्या हो जाएगा वो हमारा, मान लेते हैं टाइम को एन, तो टाइम क्या हो जाएगा 4n, है ना। तो अब जो है ना फिर फार्मूला पे हम लोग अमाउंट वाले फार्मूला में इसको पुट कर देंगे। 4050 इक्वल टू 3200 इंटू 1 प्लस 25/200 का पावर क्या, 4n। अब ये यहाँ पे फिर 4050 डिवाइड में आ जाएगा 3200 इक्वल टू 25 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 8 बार में, है ना, 8 बार में कट गया। तब यहाँ पे इसको ऐड करने में आ जाएगा कितना, 9/8 का पावर 4 है। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए इसको, 5 8 40, 5 1 5, फिर 81/64 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/8 का पावर 2, और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 9/8 का पावर 4n। फिर यहाँ पे अब दोनों तरफ क्या है, बेस हमारा इक्वल आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू कितना, 4n, देयरफॉर n इक्वल टू कितना आ गया, 2/4। 2/4 मतलब 1/2 ईयर्स, मतलब कितना, 6 मंथ्स। तो n का वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 6 मंथ्स। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला जो सवाल है इसमें कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, है ना। Find the difference between CI and SI on rupees 15,000। कितना, on rupees 15,000 at 12% per annum। कितना, at 12% per annum, कितने सालों के लिए, तो for 2 years, 2 सालों के लिए। तो हमने आपको बताया था डिफरेंस जब 2 सालों का निकालना होगा तो D बराबर क्या, T इंटू R/100 का पावर क्या, n। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था, D इक्वल टू T इंटू R/100 का पावर क्या, यहाँ पे 2 लिख देना है ना, R/100 का पावर 2, 2 सालों के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस ही निकालना है, तो D की जगह पे हम लिखेंगे कितना, 15,000 इंटू 1 प्लस रेट हो गया 15,000 इंटू 12/100 का पावर 2 कट जाएगा, 3 4 12, 25 4 100, 15,000 इंटू 3/25 इंटू 3/25
25 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स 600, फिर 25 से ये कट जाएगा 24, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया कितना 216 रुपीज। तो हमारा जो है ये 2 साल का जो है डिफरेंस आ गया कितना 216 रुपीज CI और SI का ऑन ₹15,000 पे। क्लियर है? चलिए, तो आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगले क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसमें जो है कुछ और बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको करवाएंगे CI का, कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन। आप लोग का होमवर्क रहेगा कि जो आपका जो एक्सरसाइज है CI का उसमें जो है आप सवाल को सोल्व कीजिएगा, और यदि कुछ डाउट रहेगा तो आप कॉमेंट में जो है एक्सरसाइज और क्वेश्चन जो है नंबर जो है आप लोग डाल दीजिएगा। उसको हम अगले क्लास में जो है उसको हम सॉल्व करवा देंगे।